हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ और आगे चल के बताएंगे कि किस काम के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं, चीकू और चीकू के डैडी और मेरी बहन छोटी वाली गौरी, चारों लोग जा रहे हैं लखनऊ। और अभी जस्ट रास्ते में है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। हम लोगों ने अपना जो है गाड़ी का शीशा खोल दिया है कि अच्छे से जो नेचुरल हवा है वो आए, और बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आए हैं चीकू की आँख दिखाने के लिए इनके हॉस्पिटल। तो इनको जो है टाइम देते हैं डॉक्टर कि कब लेके आना है दिखाने, नेक्स्ट विज़िट कब करना है हॉस्पिटल में। तो अभी तो जस्ट हम लोग दिखाए थे, उसके बाद ही आना था। और क्योंकि इनका चश्मा टेस्ट कराना था, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनका आई चेकअप सही से नहीं हो पाया था और नया चश्मा नहीं बन पाया था। तो फाइनली आज इनका जो है वही प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर लोग हैं वो पूछ रही हैं, पीछे जो ग्लास लगा रहता है उसमें ABCD नंबर्स जो होते हैं वो इनसे पूछ रहे हैं, जिससे कि इनकी आँखों का नंबर पता चल सके। अभी बहुत छोटा है तो सही से बताता नहीं है, आता सब कुछ है लेकिन इसको ये नहीं पता है कि किस तरह से मुझे बताना है, मतलब उसकी आँखों से क्या दिख रहा है। ये अंदाजे से भी कुछ भी बोल देता है कि क्या नंबर लिखा है या क्या ABCD में क्या लिखा हुआ है, ये देख कर नहीं बताता है। जबकि इसको देख कर बताना है कि कहाँ तक की इसकी नज़र काम कर रही है, लेकिन ये अभी उतनी समझ नहीं है। तो बच्चों का यही सब बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छी जगह दिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आँखों का टेस्ट इनके भरोसे ना हो, मशीन द्वारा हो जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके अच्छे से नंबर्स मिल जाए चश्मे के और अच्छा से जो है चश्मा बन जाए इनका, जिससे कि इनको देखने में आसानी हो। तो हमने नंबर ले लिया है और उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे चश्मे के लिए सिलेक्ट करने ग्लास और फ्रेम वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेम देख रहे हैं चीकू के लिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से लगा रहा है। तो मैंने कहा कि चेंज करा देते हैं, नहीं तो इसी में लग जाता। जो पुराना है अभी इसका बिल्कुल अच्छा है, टूटा फूटा नहीं है। वो भी काफ़ी महंगा था और बच्चों के लिए ऐसे बनाया जाता है कि वो टूटे ना फ्रेम इतनी जल्दी। तो सिर्फ ग्लास चेंज करवा सकते थे हम लोग, लेकिन मैंने कहा कि 1-1.5 साल से लगा रहा है तो अब चेंज करा देते हैं। और यहाँ पे ये पूरी रिक्वेस्ट में लगे हैं कि मम्मा यही वाला ले लो। इनको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी चीज़ हो इनको ब्लू कलर चाहिए। और यहाँ पे इनको फ्रेम दिख गया ब्लू कलर का, तो बस इनकी जिद है कि बस वही ले लो। और ये सारे फ्रेम्स काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि जितने ये फ्लेक्सिबल होते हैं उतने ही ये महंगे होते हैं। बच्चों के चश्मे ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर करके। और टाइट वाले फ्रेम भी हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, गिरेगा टूट जाएगा। और देख सकते हैं आप लोग ये कितना फैला रहे हैं, ये इधर उधर मरोड़ रहे हैं, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इन्हीं लोग को सोच के ऐसे फ्रेम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कई सारे फ्रेम देखे, लेकिन चीकू को पसंद आ गया था ब्लू वाला, तो हमने सोचा कि लगाना इसी को है तो ही ले लेते हैं। और अभी इनके सिर पे बाल नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी छोटे तो मैं इनका जो है जल्दी जल्दी बाल हटवा देती हूँ, बाल कम है, क्योंकि बड़े होंगे तो कहेंगे कि बाल नहीं था तो आप बाल क्यों नहीं मुंडवाई छोटे पे। तो इसलिए मैं फटाफट से इनके जो है बाल मुंडवाती रहती हूँ हर दूसरे चौथे महीने। और रोते बहुत हैं लेकिन करवा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने चश्मा वही ब्लू वाला सिलेक्ट किया जो इनको पसंद था, और वहाँ पे नंबर्स वगैरह दे के फिर हम लोग निकल लिए हैं। अभी जा रहे हैं लुलु मॉल, और हमारा टारगेट होता है कि इनकी आँख दिखाने आए हैं तो जितना घूम पाए घूम लें, क्योंकि दिन तो पूरा निकल ही जाता है। और सुबह के आए हुए हम लोग को दोपहर होने वाली है। तो वहाँ से निकले और अब हम लोग जा रहे हैं लुलु मॉल। रास्ते में ये इकाना स्टेडियम पड़ रहा है, और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि अभी यहाँ आ गया हूँ तो इस बार का IPL का एक आध मैच तो देख ही लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलना, और ये सब पॉसिबल नहीं है इनके लिए। छुट्टी मिलेगी तभी जा सकते हैं, और वो इतनी आसान नहीं है इनके लिए। फ़िलहाल देखते हैं, समय के ऊपर छोड़ते हैं, अगर नसीब में हुआ तो हम लोग देख भी सकेंगे, भगवान चाहेंगे तो। यहाँ पे हम लोग बस ऊपर जा रहे हैं। लुलु मॉल में तो एंट्री कर ही चुके हैं, और बस अब कुछ खाना पीना है तो सीधा हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जिस फ्लोर पे सिनेमा वगैरह है और फन पार्क, फन क्या बना है, फन टूरा करके जो है वहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं इस बार चीकू जिद ना करें। हम लोग तो पहले से समझा के आए हैं कि नहीं, इस बार कुछ नहीं, मूवी देखना है और कुछ खाना पीना है, उसके बाद घर वापस आना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। और एक बार अगर फनटूरा में हम लोग घुस जाते हैं तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इनको बहुत सारा मस्ती करना होता है, जितना भी इनको दिखे
सब पे बैठना होता है, झूले जो भी गेम वगैरह इनको सब चाहिए होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने। गौरी को, मुझे, चीकू को, तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड जी को उतना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस पिज़्ज़ा खाएंगे क्योंकि भूख लगी है और सबसे फास्ट यही मिलेगा। और किस्मत ये है कि आज सीट खाली है। पिछली बार हम लोग आए थे तो सीट नहीं मिली, इसलिए हम लोग खाए ही नहीं, इतना ज़्यादा भरा था। और यहाँ आपको सीट मिल जाए बिना वेट किए तो जान लीजिए आपका बड़ा नसीब अच्छा है, क्योंकि हमेशा ही फुल रहता है यहाँ पे। तो बस हमारा जल्दी से ऑर्डर भी आ गया है और हम लोग यहाँ फुल स्पीड में खाएंगे, क्योंकि हमने इस बार टिकट भी बुक कर लिया है मूवी के लिए। पिछली बार भी मूवी देखने का प्लान था यहाँ पे, लेकिन मिल नहीं पाया था हम लोग को यहाँ पे टिकट। तो बस अब हम लोग यहाँ पे खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे जस्ट मूवी के लिए। और मुझे एक्सपीरियंस लेना था लुलु मॉल के जो पीवीआर है, सिनेमा हॉल है उसका, क्योंकि इससे पहले मैं गई नहीं हूँ इसमें मूवी देखने, और हमारा ये दूसरा या तीसरा विज़िट है यहाँ पे। और इससे पहले नहीं आए हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे थी ही नहीं अभी तक, और आने के बाद भी हम लोग का इतना आना जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि लखनऊ घर से दूर पड़ता है और इनके पास छुट्टी नहीं होती है। हफ्ते में कभी 1 दिन या 2 दिन की मिलती है, तो बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सीधा लुलु मॉल निकल आओ या लखनऊ चले आओ, और सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का निकलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात है, इनको सोना होता है छुट्टी के दिन, तो बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ आ पाते हैं। तो ये रहता है कि जितना हम लोग घूम पाएँ अच्छा है, घूम लेंगे, तो यही प्लान रहता है। और इसी प्लान से हम लोग आए थे कि इनकी आँख जितनी जल्दी चेक हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे घूमने, लुलु मॉल या प्लासियो, कहीं भी चलेंगे। तो चीकू का मन था कि लुलु मॉल चलें, और मेरा भी मन था, क्योंकि मूवी देखने का मन था, तो मैंने सोचा कि लुलु मॉल में ही चल के इस बार देखेंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए, फटाफट से हमने पिज़्ज़ा फिनिश किया और अब जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। और किस्मत से हमें मिल गया टिकट, नहीं तो फिर इस बार भी रह जाता है यहाँ पे मूवी देखने का। तो बस यहाँ का ये कुछ इस तरीके से लुक है, आप देख सकते हैं पीवीआर। और बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि इतना बड़ा मॉल मैंने इससे पहले देखा ही नहीं था, सच बताऊँ तो। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर आने के बाद। तो यहाँ पे ये टिकट वगैरह अपना जो है दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन ही बुक कर लिए थे, लेकिन अंदर एंट्री लेने से पहले तो दिखाना ही पड़ता है। उसके बाद फिर बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने ऑडी में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी मूवी हम लोग देखने वाले हैं। और ये वीडियो मैं लेट में पोस्ट कर रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कितना लेट ये बता रही हैं। तो पहले ही बता रही हूँ कि वीडियो बहुत लेट पोस्ट हो रहा है और अपलोड हो रहा है, सॉरी। तो चलिए दिखाते हैं कौन सी मूवी देखने वाले हैं। और हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए हैं, और ये थोड़ा सा आप पहचान ही रहे होंगे कि कौन सी मूवी है। और हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं जवान मूवी, और बहुत अच्छी मूवी लगी थी उस टाइम पे। और गाइस, सिनेमा हॉल में जो यहाँ की सीटें थी, हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि जिस तरीके से म्यूज़िक वगैरह इसमें चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग की सीट भी मूव कर रही थी। इतनी तेज़ मूव कर रही थी कि कुछ देर तो मुझे हंसी आ रही थी कि हम लोग जैसे लग रहा है कि जो बोट वाले झूले होते हैं उस पे बैठाए गए हैं। कभी कभी वो तैर सी रही है सीट, कभी कभी क्या बोलते हैं, झूले की तरह झूल रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिल भी रही है सीट हमारी। और यहाँ पे जो है वो हो गया है, क्या बोलते हैं, इंटरवल हो गया है। तो हस्बैंड जी का फ़ोन में लगा रहना तो बनता ही है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता। छुट्टी के दिन भी इनके ऑफिस वाले कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, काम रहता है इनका। तो जैसे ही मौका मिलता है इनका फ़ोन ऑन हो जाता है। और यहाँ पे मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और मूवी भी अच्छी लगी थी। काफ़ी टाइम बाद शाहरुख की कोई मूवी अच्छी आई थी। और इसके बाद यहाँ पे टॉयलेट इनको आना था, तो ये आ गए हैं। और सब कुछ इनको अपने हाथ से देखना होता है, चेक करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें कैसी हैं। यहाँ पे इन्होंने हाथ धुला, फिर उसको अपना ड्राई भी कर रहे हैं जाके, मम्मा ये कैसे होगा। इनको सब कुछ सीखना रहता है, जो इनको नहीं आता वो खुद ये जाके ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे चीकू के अंदर बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ से डरता सहमता नहीं है कि नहीं आता तो वो खड़े रह के देखे। ये उस चीज़ को जाके चेक करेगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें बच्चों में होती हैं अगर, तो बहुत अच्छी चीज़ है।
इससे उनको हर चीज़ सीखने को मिलती है। तो बस हम लोग इंटरवल हुआ तो यहाँ पे आ गए हैं पॉपकॉर्न वगैरह लेने के लिए। तो बस फटाफट से लेके और जो बाकी की मूवी बची हुई है उसे देखेंगे और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस है अयोध्या और लखनऊ के बीच में कि काफ़ी टाइम लग जाता है घर पहुंचने में। और यहाँ पे ये नेक्स्ट जो हाफ पार्ट उसका सेकंड पार्ट बचा था वो है यहाँ पे इंटरवल के बाद का। तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि इस पर जो है कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। और बस हम लोगों ने यहाँ पे मूवी अपनी फिनिश की और यहाँ की जो स्टेयर्स है वो देख सकते हैं, लाइट वगैरह कितनी अच्छी लगी हुई है, तो उससे भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। तो बड़ा अच्छा लगता है यार कोई नई जगह नई चीज़ देखने में, तो मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस है। और हम लोग यहाँ पे दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन हमने लुलु मॉल अभी पूरा देखा ही नहीं है सच बताएं तो इतना बड़ा मॉल है ये, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। और बस अब हम लोग मूवी वगैरह देख लिए, अब इसके बाद खाएंगे क्योंकि लेट हो गया है और भूख बहुत तेज़ लगी है। तो यहाँ पे आ गए हैं, ये बीकानेर करके रेस्टोरेंट है इसमें, और इसमें यहाँ पे यार फास्ट फूड ज़्यादा है, खाने की वैरायटी कम दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा कुछ फास्ट फूड खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो अब यहाँ पे ढूंढने के लिए भी शक्ति चाहिए शरीर में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट। और हमने यहाँ पे कुछ हल्का सा फास्ट फूड खा के वहाँ से निकल लिए और खाना प्रॉपर खा के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते 11 से 12 बज जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ मिलना नहीं है घर पे, और हिम्मत नहीं होगी कि इतना दूर आने के बाद फिर चल के खाना बनाओ घर पे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं हम लोग। और यहाँ पे चीकू को भी भूख काफ़ी लग गई है, तो इसका फेवरेट है स्वीट बेबी कॉर्न, और जो कि यहाँ पे मिला नहीं, जो हमने मंगाया वो वैसा नहीं आया, पता नहीं कौन सा बेबी कॉर्न दे दिए, जो कि चीकू खाया ही नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत खाए और हम लोग भी नहीं खा पाए और लेट हो गया था, तो बेबी कॉर्न वगैरह खाने का बिल्कुल मन नहीं था। बस ये था कि बस किसी तरह अच्छे से प्रॉपर खाना मिल जाए। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी रोटी और यही सब दाल चावल मंगाया जो देसी खाना अपना है, और खा के बस यहाँ से निकलेंगे। हस्बैंड जी का मन था कि साउथ इंडियन फूड खाएं, जो कि मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। अगर मुझे जोर की भूख लगी है तो मैं भैया साउथ इंडियन से मेरा पेट नहीं भरता है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड फूड होता है, और मुझे अपना इधर ही का खाना पसंद आता है। जब तक दाल चावल और ये रोटी वगैरह सब्ज़ी ना खाऊं तब तक पेट नहीं भरता। तो मैंने इनसे बोला कि वो आप रखो, स्किप करो, कभी और खाएंगे, अभी पहले प्रॉपर खाना खाते हैं। तो हम लोग खाना खा के और इसी रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं, और मैं गौरी बाहर ही निकल चुके हैं रेस्टोरेंट के। इनका वेट कर रहे हैं, बिल वगैरह पे कर रहे थे, ये बाहर आ रहे हैं। और चीकू यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से पता नहीं क्या बात कर रहा है, और देखिए एकदम बंदरों की तरह उछल कूद मचाए हुए हैं। तो ये भी खुश हो जाते हैं जब बाहर निकलने को पाते हैं, कहीं घूमने को पाते हैं, क्योंकि अपने आसपास ही घूम पाते हैं, बाहर कहीं इतनी जल्दी आना हो नहीं पाता हम लोगों से, क्योंकि मैं अकेले कहीं आती नहीं और हस्बैंड जी के पास उतना टाइम नहीं रहता। और इनको देख लीजिए, ये गौरी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं कि इनको छोड़ दो, बस किसी तरह ये अपने हिसाब से करें सब कुछ। लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जो है बहुत सारा खतरा हो जाता है। कभी कभी आप वीडियो देखते हैं कि कैसा कैसा बच्चों के साथ में अनहोनी घट जाती है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं हाथ पकड़ के रख रही थी, या गौरी या इनके डैडी, इनको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी उम्र से ज़्यादा बढ़ के काम करना चाहते हैं। हर चीज़ इनको देखना होता है, समझना होता है। और यहाँ पे बाल एकदम पूरी तरह से ख़राब हो गया है, सुबह से ऐसे ही घूम रहे हम लोग, और प्रॉपर रात हो गई, 9-10 बजने वाला है। और लुलु मॉल से हम लोग निकल रहे हैं, बस थोड़ा सा वॉशरूम गौरी को जाना था, और यहाँ पे हम लोग वॉशरूम से निकल के बस गाड़ी में बैठेंगे और घर के लिए निकलेंगे। सो गाइज़, आज का जो ब्लॉग है बस यही था, और आप लोगों को आई होप पसंद आया हो ब्लॉग। पसंद आता है तो प्लीज़ गाइज़ लाइक किया कीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो वो भी बताइए, उसे हम लोग सुधारेंगे, और अच्छी लग रही है तो हमें अप्रिशिएशन मिलेगा। सो प्लीज़ गाइज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल के साथ हमेशा बने रहें। आप लोग को नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।